नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो जैसा कि दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनो एफिशिएंसी क्लास जो वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी आज की ये क्लास, जिसमें हम होम टैब के फॉन्ट ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जो आपको बताया था क्वेश्चन वगैरह किस तरीके से आते हैं, तो आज हम फॉन्ट ग्रुप के बारे में सीखेंगे। तो किस तरीके से क्वेश्चन होता है, कौन सा टॉपिक कहाँ पे होता है, वो आपको क्लियर ध्यान होना चाहिए। जैसा कि वैसे आपको यहाँ पे पता ही है, MS वर्ड के मैंने वर्जन जो बता दिए थे, किसी में भी आप प्रैक्टिस करें, 2013 हो या 16 हो या 19 या 21, कोई भी लेटेस्ट वर्जन के साथ आपके जो भी PC या लैपटॉप में है उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलो, तो देखते हैं यहाँ पे आज अपना फॉन्ट ग्रुप के अंदर। तो देखिए, फॉन्ट ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे आराम से इसको देखना, फॉन्ट ग्रुप के बारे में सीखेंगे आज कंप्लीटली। तो देखिए, चलो देखो, फॉन्ट ग्रुप में सबसे पहले ऑप्शन आता है यहाँ पे क्लिपबोर्ड का। ये जो ऑप्शन है कौन सा है, क्लिपबोर्ड का। कौन सा ऑप्शन है ये यहाँ पे, ये क्लिपबोर्ड। तो क्लिपबोर्ड के अंदर क्या होता है, यहाँ पे ध्यान रखना है, आपको एक कट ऑप्शन मिलता है, एक कॉपी ऑप्शन मिलता है, और एक आपको पेस्ट ऑप्शन मिलता है, और फिर एक आपको फॉर्मेट पेंटर। ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो देखिए, ये पेस्ट का ऑप्शन हो गया, आपको पता चल गया यहाँ पे ये वाला पार्ट पेस्ट का है। ये यहाँ पे ध्यान रखें, कॉपी करने का हो गया। ये जो है कट करने का है, और यहाँ पे ये जो साइन है वो फॉर्मेट पेंटर का है। ओके, फॉर्मेट पेंटर। तो अभी यहाँ पे हम पता रखना है आपको। तो जब क्वेश्चन पूछे, जब कॉपी किया जाएगा, आपको पूछेगा प्रथम पैराग्राफ को कॉपी करें और सेकंड पैराग्राफ के एंड में पेस्ट करें। तो आपको सेलेक्ट करना है पहले, और सेलेक्ट करने के जस्ट बाद में आपको कॉपी करना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, पेस्ट करना है। ओके, फिर मैंने आपको बताया था यहाँ पे ये जो कैलिबरी दे रखी है, ये जो होती है एक फॉन्ट होती है, जो होता है लैंग्वेज। ओके, क्या होता है ये लैंग्वेज, यहाँ से आपको लैंग्वेज चेंज करनी है, लेकिन लैंग्वेज में आपको क्या करना है, ड्रॉप। जो ड्रॉप लिस्ट खुलती है उस लिस्ट में से ही आपको सेलेक्ट करना है, सर्च यहाँ पे नहीं करना है। ओके, सर्च यहाँ पे नहीं करना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे ये साइज़ दे रखी है, ये है जो फॉन्ट साइज है। साइज के बारे में क्या ध्यान रखना है, देखो, जब आपको लिस्ट में यदि आपको साइज मिले, ध्यान रखें, लिस्ट में यदि आपको अवेलेबल हो साइज तो वहाँ से तो लेनी है। यदि लिस्ट में अवेलेबल नहीं हो तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है, टाइप करके आपको बाहर क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। एंटर नहीं देना है, क्लिक कर देना है। और जो भी यहाँ पे पूछा जाता है, जैसे 15.5, तो मतलब राउंड में पूछा जाता है 15.5, 16.5, वो आप टाइप कर सकते हो, लेकिन 15.2 पूछे तो यहाँ पे टाइप नहीं होगा। ओके, ये चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करें वापस यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जो विंडो है, इस साइन का ध्यान रखें, ये जो है ग्रो फॉन्ट का है। ये किसका है, ग्रो फॉन्ट। मतलब यहाँ पे फॉन्ट को बढ़ाने के लिए एक पॉइंट, यदि वन पॉइंट यदि आपको साइज को बढ़ाना है तो ग्रो फॉन्ट यूज किया जाता है। और ये जो होता है श्रिंक, ये किस लिए हो गया, श्रिंक फॉन्ट को क्या करना हो, वापस एक पॉइंट माइनस करना हो 1, तो किसका यूज किया जाता है, श्रिंक फॉन्ट का यूज किया जाता है। ओके, देन फिर हम इधर चलते हैं वापस। ये जो है बोल्ड दे रखा है, बोल्ड का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना है, गहरा करना। किसी भी शब्द को बोल्ड करना मतलब डार्क करना हो तो किसका यूज किया जाता है, बी का। आई जो होता है ये इटैलिक हो गया, क्या बोलते हैं इसको, इटैलिक। किसी भी शब्द को, वर्ड को, पैराग्राफ को तिरछा करना। और यू का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे, अंडरलाइन। क्या हो जाता है, अंडरलाइन। अब अंडरलाइन की जब बात की जाती है, देखो, तो अभी यहाँ पे आपको एक क्या चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे यदि आपको पूछे फॉन्ट स्टाइल, कि भाई फॉन्ट स्टाइल कौन कौन सी है, आपको बोला दूसरे पैराग्राफ के फॉन्ट स्टाइल बोल्ड करें, तो फॉन्ट स्टाइल ध्यान रखें कौन कौन सी होती है, बोल्ड होती है, इटैलिक होती है, अंडरलाइन होती है, और रेगुलर होती है। तो अभी तक आपको ये 3 ध्यान रखना है, चौथा हम अगले नेक्स्ट क्लास में जो भी आएगा उससे हम क्लियर करेंगे। ओके, फिर अंडरलाइन की बात हुई, अंडरलाइन कौन कौन सी होती है, तो ये भी आपको याद नहीं रखना है। ये आपको जब इस ऑप्शन में इस एरो पे क्लिक करोगे तो आपको अंडरलाइन के जो भी टाइप है वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। ओके, जैसे मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे एक सिंगल अंडरलाइन होती है, फिर यहाँ पे देखोगे इस तरीके से डबल अंडरलाइन है, थोड़ी सी मोटी जो होगी डार्क वो थिक अंडरलाइन होगी। तो यहाँ पे देखा जाए तो डबल अंडरलाइन है, थिक अंडरलाइन है, डैश अंडरलाइन है,
डॉट अंडरलाइन है, वेब अंडरलाइन है। तो ये सारे अंडरलाइन के यहाँ पे टाइप है, आपको जो बोले वो यहाँ से कर ले। ओके, फिर यहाँ पे नेक्स्ट समझते हैं आगे। नेक्स्ट इसी फॉन्ट ग्रुप के अंदर आपको ध्यान रखना है, फिर यहाँ पे जो ए बी वाला ऑप्शन जो दे रखा है, ये जो ए बी वाला जो ऑप्शन है ये स्ट्राइक थ्रो। ये क्या होता है? स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो का मतलब होता है किसी भी शब्द को काटना। मतलब यहाँ जैसे मैंने राज लिखा और राज के बीच में एक रेखा खींचना, ये स्ट्राइक थ्रो कहलाता है। ओके, और इसी के जस्ट पास में ये जो साइन दे रखे हैं, ये कौन सा होता है? ये होता है यहाँ पे सबस्क्रिप्ट। किसी भी शब्द को लोअर में ले जाना सबस्क्रिप्ट, और ऊपर की ओर ले जाना ये क्या कहलाता है? सुपरस्क्रिप्ट। क्या ध्यान रखना है? सुपरस्क्रिप्ट। ओके दोस्तों, यहाँ तक। और ये जो है फॉन्ट इफेक्ट हो गए वापस। ये जो है क्या है? यहाँ पे फॉन्ट इफेक्ट है, जो अलग अलग टाइप का आपको इफेक्ट देखने को मिलेंगे इसमें। तो आप सेलेक्ट करके आप क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, फिर देन बात करते हैं आगे नेक्स्ट साइन की ओर। नेक्स्ट साइन की ओर ध्यान रखना है। नेक्स्ट साइन कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे आगे चलते हैं। नेक्स्ट साइन यहाँ पे, तो देखो नेक्स्ट साइन जो है अपना, यहाँ पे समझते हैं। नेक्स्ट साइन जो ये वाला जो साइन दे रखा है, ये जो होता है टेक्स्ट कलर को क्या करता है? हाईलाइट। ये किस लिए है? टेक्स्ट कलर को क्या करना हो? हाईलाइट करना हो। तो किसी भी शब्द को हाईलाइट करने के लिए हमेशा ध्यान रखें कौन सा साइन यूज किया जाएगा। एक ब्रश की तरह और एक येलो कलर का इससे आइकन बना होगा, हाईलाइट के लिए होता है। जब ए बना होता है तो ये किसके लिए हो गया? टेक्स्ट कलर के लिए हो गया। किसी भी टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो, और ये किसी भी टेक्स्ट का क्या करता है? हाईलाइट करने के लिए यूज किया जाता है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट जो ए दे रखा है, ए कैपिटल और स्मॉल, इसको बोलते हैं चेंज केस। क्या बोलते हैं इसको? चेंज केस। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इसी का कि भाई लोअर केस करे, अपर केस करे, इस तरीके से क्वेश्चन। तो केस कौन कौन से हैं तो आपको ध्यान रखना है। जैसे सेंटेंस केस होता है, फिर आपको ध्यान रखना है लोअर केस होता है, अपर केस होता है, कैपिटलाइजेशन केस होता है, टॉगल केस होता है। ओके, तो ये जो 5 केस होते हैं वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ओके, सेंटेंस हो गया, लोअर हो गया, अपर, फिर आपको यहाँ पे टॉगल, और यहाँ कैपिटलाइजेशन ईच वर्ड। तो केस जो होते हैं कितने टाइप के? 5। आपको जो बोले इस साइन पे क्लिक करें, जो ऑप्शन हो फिर इस तरीके से आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट बात करें, ये जो साइन है ये है फॉर्मेटिंग को क्या करेगा? क्लियर। कोई भी फॉर्मेटिंग साफ कर देगा विदाउट, मतलब सिर्फ ओनली फॉर रखेगा कि इसको हाईलाइट को छोड़ देगा। मतलब हाईलाइट यदि कर रखा होता है उसका यहाँ पे फॉर्मेटिंग को क्लियर नहीं करता है, बाकी सभी फॉर्मेटिंग को क्या कर देता है? क्लियर कर देता है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये था अपना फॉन्ट ग्रुप का जो बार वाला जो पोर्शन है, क्लिपबोर्ड का बार वाला जो पोर्शन है, वो हमने यहाँ पे साइन सिंबल के थ्रू हमने क्लियर कर लिया है। ये सारी चीज़ें याद रखनी है जिससे आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सके। ओके, तो दोस्तों आज की क्लास में यही समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट ग्रुप जो भी अपने फॉन्ट के बाद जो ग्रुप है और फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के अंदर जो भी होंगे तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी। थैंक यू।